गरीबों से तो आप खरीद लेते हो और गरीबों का हक भी छीनते हो। मतलब आप दोनों तरीके से काम करना चाहते हो, इधर गेहूं बंटवाना चाहते हो और इधर गेहूं जो किसानों से मिला तो सीधे बेच देते हो अंडानी अंबानी के वहां तो गोदाम बना हुआ है। तो क्या गरीबों का हक छीनने का यही आपका तरीका है कि आप गरीबों का हक छीनने का काम करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूं, भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश, हमारे गरीब, ये छोटा सा आदिवासी जिला है, ये आदिवासी जिले में हमारे यहाँ लोग चावल खा रहे हैं, चावल, फफूंद वाले चावल। मैं आपको बता दूं, अभी आप गोदाम चले जाइए, लाख के लाख पूरे ट्रक से आते हैं फफूंद वाले चावल। तो क्या आदिवासी भोले वाले फफूंद वाले चावल खाएंगे? भारत के प्रधानमंत्री आप तो विष्णु भोग खा रहे हो, बड़े बड़े चावल खा रहे हो, लेकिन गरीबों का हक छीन रहे हैं। आप कह रहे हो नगर परिषद से 10 रुपया का खाना मिलता है, आप वहां खाना खा के देख लीजिए। मैं कहता हूं भारत के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आप आके खाना खाइए। जैसे अभी एक कलेक्टर ने बड़मेर में 10 रुपया 8 रुपया के टोकन लेके खाना खाया, तो क्या कलेक्टर का नियम है कि कलेक्टर खाना खाएगा और मुख्यमंत्री कहा जाए कि मुख्यमंत्री खाना खाएगा वहां? तो हम जाने के मुख्यमंत्री खाना खा रहे हैं। मध्याह्न भोजन का खाना खा लीजिए, आप हॉस्टल में चले जाइए, आप हॉस्टल स्कूलों में चले जाइए, आप वहां का व्यवस्था कुछ नहीं, क्या बना गई वहां। जो मैं आपको बता दूं, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे भ्रष्टाचार है। ग्राम पंचायतों को देख लीजिए आप, ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक वहां का प्रधानमंत्री है, रोजगार सहायक प्रधानमंत्री है और दूसरा सचिव उसके बड़े प्रधानमंत्री है। क्यों? इसलिए कि सारे दस्तावेज, सारे कंप्यूटर, किसके नाम से पैसा ट्रांसफर करना है, कहां जाना है, जो मजदूर काम भी नहीं कर रहा है, घर में बैठा है, उसको भी पैसा मिलेगा। ये रोजगार सहायक का कहना है। इसलिए मिलेगा क्योंकि हमको उसमें कमीशन, एक मजदूर का मजदूरी बनता है 200, तो भैया आप घर में बैठे रहो, 100 रुपया हमको देना, 100 रुपया आप लेना। ये भ्रष्टाचार जिला प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है काम, और हमारे जिले के कलेक्टर साहब भी सो रहे हैं। इतने बार मैंने ज्ञापन सौंपा, इतने बार कोरोना काल से लेकर 90-100 ज्ञापन सौंप चुका दिंडोरी के अंदर। कार्रवाई कितने में हुई? ना के बराबर 10 में। जिले के मुखिया से हम यही उम्मीद रखें क्या कि हम लोग जब बात को उठाते हैं तो आपको इसमें कार्रवाई करना चाहिए कि नहीं, कि सिर्फ हम लोग बात को उठाते रहे? अब कार्रवाई के नाम में 0 कर दीजिए आप। ऐसा तो होता नहीं है। अगर कोई जन सुनवाई में शिकायत लेके पहुंचा, उसको लोग भगा देते हैं। क्यों बार बार आते हो? अरे तो शिकायत के हल कर दोगे तो बार बार क्यों जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि जो बेचारा परेशान होगा वही जाएगा आपके पास शिकायत लेके, दूसरा अंडानी अंबानी आपके पास थोड़ी शिकायत लेके आएगा। वो तो बैठा दिल्ली में, वो तो आपको कर्जा दे रहा है, सरकार को कर्जा दे रहा है, सरकार को चला रहा है। सीएम हेल्पलाइन लग गई, अगर कोई व्यक्ति गांव का सीएम हेल्पलाइन लगा दिया तो उसके पीछे धमकी, गुंडागर्दी, ये कौन करता है? सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। जिसके खिलाफ उसने अगर 181 लगा दिया तो कहते हैं भैया 181 क्यों लगा दिए तुम्हारा, तो हम हल कर दी, और हल होता भी नहीं, वो कागजों में भी हल हो जाता है। ऐसा यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो आंख बंद करके बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सरकार अगर किसी कलेक्टर को बैठाया है जिले में तो काम करने के लिए बैठाया है, ना कि आप कुर्सी तोड़ो, भ्रमण करो और उनके जो योजनाएं हैं उनके प्रोजेक्ट में काम करो। अरे गरीबों के प्रोजेक्ट में काम करो ना, डिंडोरी जिले में प्रोजेक्ट में काम करो आप। आदिवासी बहुल जिला है, आदिवासी बहुल जिला के बारे में कौन सोचा आज तक? क्या विकास हुआ हमारे यहां? मैं पूछना चाहता हूं, हमारे यहां 2 कैबिनेट मंत्री रहे, ओम प्रकाश भरवे जी रहे, माननीय ओमकार मरकाम जी रहे। ये अपना झोला भरे 5 साल, 5 साल में अपना झोला भरने का काम किए।
डिंडोरी में क्या विकास दिखा? अरबों रुपया डिंडोरी में नगर परिषद में आया, अरबों रुपए विकास के नाम पे। आप बता दीजिए कि विकास डिंडोरी में हुआ। आज 10 साल से मुख्यमंत्री जी यहां से नर्मदा जी से सेवा से कसम खाए थे नर्मदा सेवा यात्रा में कि मैं डिंडोरी जिले में गंदी नाले के पानी नहीं जाने दूंगा, सीवर लाइन चालू हो जाएगा। आज 15 साल बीत गए, सीवर लाइन आप जाके कहीं खोदने को दिख रहा है। तो क्या तो आपका यही काम है धीमी गति से काम करने का? अरबों रुपया का विकास कहां अटक गया? कहां अटक गया? कौन बताएगा? कोई बताने वाले जिम्मेदार नहीं है। यहां भी कोई बता सकता है? नगर परिषद में बैठे लोग जो जिम्मेदार थे, अध्यक्ष भी थे, तो प्रोजेक्ट इतने प्रोजेक्ट चलाए कि उनका समय खत्म हो गया, प्रोजेक्ट का काम भी नहीं कर पाए। तो 5 साल कहां रहे भैया आप? तो प्रोजेक्ट लाने में आपको देरी हो गई। आप तो पहले प्रोजेक्ट लाते और डिंडोरी जिले का विकास कर देते आप। तो क्या डिंडोरी जिले का विकास हुआ? डिंडोरी जिले में सड़क नहीं है सही, आज तक सड़क नहीं है। आप कहते हो कि शराबी बंद, आपका पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा शराब बंद होगा। तो यही प्रदेश के मुखिया कहते हैं नहीं, मैं आपके ऊपर कार्रवाई कर दूंगा। शराब क्यों बंद होगा? आज शराब हमारे अमरपुर में उद्घाटन हो गई शराब की, देसी शराब की। तो क्या मरने की दवा आप दे रहे हो आदिवासियों को? और नशा मुक्ति छोड़ के नशा अभियान चलाना चाहते हो तो नशा अभियान चला दो। आपका अगर काम है कि लोगों को जनसंख्या कम करना है तो तरीके से नशा अभियान चालू करा दो, बंद मत कराओ, तो लोग मरेंगे, जनसंख्या कम होगी। और नशा बंद कराना है तो ऊपर जो बना रहे हैं उनको बंद कराइए। जो बड़े लोग बैठे हैं, छोटे लोग क्या करेंगे? वो तो बेच रहे हैं, जो माल खरीद के है वो तो बेचते हैं, बस 2-4 पैसा कमा रहे हैं। तो आप गरीबों को क्या परेशान कर रहे हो और वहां ऊपर आप बैठे हो। तो सरकार से मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप अंधे बन के काम कर रहे हैं, अंधे बन के। प्रदेश में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आपको। और गरीब आदिवासी जिले में भी नगर परिषद का चुनाव था। नगर परिषद के चुनाव में कौन मुख्यमंत्री आते हुए प्रचार करने आ गए? प्रचार करने भी आए, कहानी खत्म हो गई। सहपुरा में नहीं गए तो सहपुरा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। अरे डिंडोरी में आते तो तुम्हारी पूरी सीट निकल जाती। आप काहे आए डिंडोरी? फिर आप कांग्रेस को जिताने आए होंगे कि भैया आप एक तहसील आप ले लो, एक तहसील हम ले लें। आपकी कमलनाथ जी से बात हो गई होगी कि भैया आपको हम डिंडोरी छोड़ देते हैं, आप डिंडोरी तहसील देख लो, हम सहपुरा ले लेते हैं। तो ये योजना तरीके से काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है, तो योजना तरीके से काम करती है। और करती भी क्यों है? इनका परेशानी भी है करना कि भैया 15 महीने में सरकार आपने गिरा दी। कैसे गिरा दिया भाई? आपने तो उनके विधायकों को खरीद लिया ना। और जब आप गए तो जब कमलनाथ जी अपना सीट संभाल रहे थे तो उस समय मीडिया के सामने बोल रहे थे कि हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं बचा, ये माननीय शिवराज महोदय तो पूरा पैसा खत्म करके चले गए, अब हम पैसा कहां से लाए? तो इन्होंने एक वादा किया था किसानों का 50-50 हजार 2-2 लाख रुपया कर्जा माफ करने का। मैंने बहुत से किसानों से पूछा कि भैया कितने कर्जा माफ हुए? बोले हमारे तो आज भी बैंक वाले नोटिस दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो किसान है, जो इनके किसान है, इनके कर्जा माफ हुए।